हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, आज हम लोग को उसके रीजंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रीजन अगर देखें डाउनवर्ड स्लोप का, तो वो है लॉ ऑफ डीएमयू। नाउ लॉ ऑफ डीएमयू इज बेसिकली द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये पॉइंट कहता है कि अगर हमारे गुड्स के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो बेसिकली हमें उनसे यूटिलिटी ज्यादा मिल रही होगी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी इज बेसिकली कितनी यूटिलिटी मिलती है कंज्यूमर को गुड्स को कंज्यूम करने में, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब एडिशनल, तो एडिशनल कितनी यूटिलिटी यहाँ पे डिराइव हो रही है कंज्यूमर को गुड्स कंज्यूम करके, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर एक गुड्स का प्राइस 100 रुपीज है और कंज्यूमर को 100 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है उस गुड से, तो मतलब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इज 100 एंड ऑल्सो द प्राइस ऑफ गुड इज 100। तो मतलब प्राइस इज इक्वल टू द यूटिलिटी, मतलब जितना उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उतना ही उस गुड का प्राइस है। अब फॉर अजम्पशन, अगर हम लोग कहें कि गुड्स का प्राइस अब 100 रुपीज से 80 रुपीज हो जाता है, कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है इस गुड से? कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 100 का एंड गुड का प्राइस हो चुका है 80 रुपीज, तो मतलब यूटिलिटी इज ग्रेटर देन दी प्राइस। तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर जब भी उसका एमयू इज ग्रेटर देन दी प्राइस, वो और ज्यादा कंज्यूम करता है उस गुड्स को, टिल द पॉइंट यूटिलिटी प्राइस के बराबर ना हो जाए, वो तब तक उन गुड्स को कंज्यूम करता रहेगा। तो मतलब इस तरीके से अगर हम लोग समझे तो जब जब गुड्स के प्राइसेस कम होते हैं कंज्यूमर उसका कंजम्पशन बढ़ा देता है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, विच सेज कि कंज्यूमर अपना बेसिकली अगर गुड्स को कंज्यूम करते जाएगा तो उसकी यूटिलिटी पहले तो फॉल होती है, उसका सेटिस्फेक्शन फॉल होता है, लेकिन एक कंज्यूमर जिसको इक्विलिब्रियम में रहना है वो पॉइंट होता है जब उसकी यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाए। तो अगर गुड्स के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो कंज्यूमर एक्स्ट्रा यूटिलिटी गेन करेगा और गुड्स को कंज्यूम करने से, टिल द पॉइंट जब तक एमयू प्राइस के बराबर ना हो जाए। सेकेंड पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हाउ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज इवन द रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। सी, हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में कि दो टाइप के गुड्स होते हैं, राइट? एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स थे? जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरे गुड के लिए, फॉर एग्जांपल कोक एंड पेप्सी। अब कोक हमारा गिवन गुड है, पेप्सी हमारा सब्स्टिट्यूट गुड है, राइट? अब कोक और पेप्सी दोनों के प्राइसेस अगर 50 रुपीज है, 50 रुपीज फॉर अ बॉटल, कोक एंड पेप्सी बोथ चार्ज 50 रुपीज। कोक जो हमारा गिवन गुड है, अब कोक के प्राइसेस अगर 50 से 40 रुपीज हो जाते हैं, पेप्सी का प्राइस रिमेनिंग सेम, कोक के प्राइस अगर कम हो रहे हैं, तो कंज्यूमर्स कोक के ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, राइट? तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि जब हमारे सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस सेम रहता है और हमारे कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स के भी जो कंज्यूमर्स थे वो हमारे गुड्स की तरफ आ जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट? जो कंज्यूमर्स थे जो हमारे कोक कंज्यूम कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूट गुड को कंज्यूम कर रहे थे अब वो वाले कंज्यूमर्स भी हमारे गुड्स की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा गुड चीपर है इन कंपैरिजन टू दोस गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज थर्ड पॉइंट, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट बेसिकली सेज कि एक होती है रियल इनकम, एक होती है नॉमिनल इनकम, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर मेरी इनकम है 1 लाख रुपीज, राइट, उसमें से अगर मैं स्पेंड करता हूँ 100 रुपीज फॉर बाइंग द एप्पल आई स्पेंड 100 रुपीज। नाउ एप्पल प्राइस इज 50 रुपीज पर केजी, सो बेसिकली मैं 2 केजीज ऑफ एप्पल ले सकता हूँ अपने 100 रुपीज की इनकम में से। नाउ अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है 100 से 200, तो उसको बोलूंगा कि वो मेरी नॉमिनल इनकम है, मेरी नॉमिनल इनकम इंक्रीज हो रही है, राइट? लेकिन व्हाट इज रियल इनकम? रियल इनकम इज द परचेजिंग पावर, दैट इज अगर गुड्स के प्राइसेस 50 रुपीज पर केजी है, राइट, जो मुझे परचेज करना है वो 50 रुपीज पर केजी है। अब अगर उनका प्राइस 50 रुपीज पर केजी से 25 रुपीज पर केजी हो जाए, तो सेम 100 रुपीज की इनकम में अब मैं कितना बाय कर सकता हूँ? अब मैं 4 केजी बाय कर सकता हूँ। तो मतलब जब मेरी इनकम चेंज नहीं हो रही है, मतलब मेरी जो नॉमिनल इनकम है वो मेरी सेम है 100 रुपीज, लेकिन मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाए, तो उसको बोलते हैं मेरी रियल इनकम में चेंज आया। तो जब जब गुड्स के प्राइसेस कम होते हैं तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, उसकी रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, और इस रियल इनकम के इंक्रीज होने से कंज्यूमर या तो इन पैसों को सेव कर सकता है या तो कंज्यूमर एक्स्ट्रा कमोडिटीज परचेज कर सकता है गुड्स की। तो मतलब जब गुड्स के प्राइसेस फॉल होते हैं तो कंज्यूमर एक्स्ट्रा डिमांड करता है उन गुड्स की। तो वही रिलेशन बैठ गया फिर से कि प्राइस गिरेंगी तो गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, राइट? इनवर्स रिलेशन, द रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोप। इसके बाद आता है एडिशनल कंज्यूमर्स। एडिशनल कंज्यूमर्स, द फोर्थ पॉइंट सेज जब गुड्स के प्राइसेस गिरते हैं तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग लोग लेते थे वो तो गुड्स को और लेंगे ही लेंगे, और नए कंज्यूमर्स भी लेना शुरू कर देते हैं उस गुड को। इस रीजन से प्राइस के गिरने से डिमांड ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर बात करें आईफोन की, आईफोन का प्राइस अगर 1 लाख रुपीज है और उसके 100 कंज्यूमर्स हैं जो आईफोन परचेज करते हैं, राइट? अब अगर आईफोन का प्राइस 1 लाख से 80,000 हो जाता है
तो जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे अब वो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब वो भी अब आईफोन लेने वाले हैं, राइट। तो मतलब अब उसकी डिमांड 100 से 150 हो रही है। तो ये जो एडिशनल कंज्यूमर्स हैं जिनने 50 क्वांटिटीज ली हैं वो क्यों ली हैं, क्योंकि प्राइस का फॉल हुआ है, राइट। तो जब जब प्राइस का फॉल होता है एडिशनल नए कंज्यूमर्स आ जाते हैं जो उस गुड को कंज्यूम करने लगते हैं, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि प्राइस का और एडिशनल कंज्यूमर्स का एक इनवर्स रिलेशन है। प्राइस गिरेगा, एडिशनल कंज्यूमर्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आता है मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूजेस द लास्ट पॉइंट सेज कि जब जब गुड के प्राइसेस कम होते हैं तो जो गुड्स की कंपोजिट डिमांड होती है, दैट इज जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम हो जाता है तो कंज्यूमर्स पहले उसको सिर्फ फैन या लाइट पर्पस के लिए यूज करते होंगे, लेकिन जब उनका प्राइसेस कम हो जाएगा तो वो उसको एयर कंडीशनर्स के लिए, फूड को कुक करने के लिए भी यूज करेंगे, और मल्टीपल यूजेस, कार को चार्ज करने के लिए भी वो इलेक्ट्रिसिटी ही यूज करेंगे, और जितने भी यूजेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के फिर करना शुरू करते हैं। तो मतलब जब जब गुड के प्राइसेस फॉल होते हैं तो उनके मल्टीपल यूजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब प्राइस फॉल होगा, आप उसकी डिमांड एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो। क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि वो आपके पास मल्टीपल यूजेस है। एंड इसी का अगर वाइसा वर्सा की बात करें, अगर गुड्स के प्राइसेस एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो कंज्यूमर उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए यूज करेगा। तो मतलब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस फॉल होगा तो उन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके मल्टीपल यूजेस है, जिसमें वो गुड्स बहुत सारी यूजेस में काम आ सकते हैं। सेम हम स्टील की भी बात कर सकते हैं, पेट्रोल की भी बात कर सकते हैं, मिल्क की भी बात कर सकते हैं। जिन भी गुड्स के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है उनके प्राइस के फॉल होने से, राइट। तो ये थे हमारे रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, व्हिच सेज जनरली तो जब गुड्स के प्राइसेस कम होते हैं तब उन गुड्स की डिमांड बढ़ रही होती है, या तो जब प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं कमोडिटीज के तब उनकी डिमांड कम हो रही होती है। लेकिन एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि अगर कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज होंगी। एंड इट सेज कि अगर कमोडिटी के प्राइसेस फॉल हो रहे हैं तो इनकी भी डिमांड कम होती है। इनको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले गिवन गुड्स के बारे में, फिर हम सेकंड पढ़ेंगे आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील दैट इज कि कौन से टाइप के ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें कंज्यूमर को एक स्टेटस सिंबल फील होता है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग इमरजेंसीज के बारे में। एंड फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जिन पे कंज्यूमर अपने लार्ज पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड करता है। फॉर एग्जांपल, बात करें इंफीरियर गुड्स की तो बाजरा। बाजरा एक इंफीरियर गुड्स है जिसमें एक कंज्यूमर अपनी लार्ज पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड करता है। अगर एक सुपीरियर गुड का प्राइस एंड बाजरा जो एक स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स है, इन दोनों के प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रहे होंगे तो कंज्यूमर को पता है कि उसकी लिमिटेड इनकम में से अब वो सुपीरियर गुड्स को तो अफोर्ड कर नहीं पाएगा, तो वो बेसिकली अब बाजरा इन सब चीजों की डिमांड करना शुरू करता है। तो मतलब अगर बाजरा का प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है तो भी कंज्यूमर उसकी ज्यादा डिमांड करेगा। एंड इन द सेम वे अगर इस बाजरा की प्राइसेस कम होती है तो अब कंज्यूमर अपनी इनकम को बेसिकली डाइवर्ट करके नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम करेगा। तो मतलब जब प्राइसेस बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, एंड जब प्राइसेस फॉल हो रही हैं तो कंज्यूमर सुपीरियर गुड्स में शिफ्ट होने के लिए इनकी डिमांड कम कर रहा होता है। तो मतलब यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दैट इज प्राइस इंक्रीज होगी इनकी डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस फॉल होगी इनकी डिमांड भी फॉल होगी। इनको हम लोग बोलते हैं गिवन गुड्स, राइट। अब सेकंड हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील इज बेसिकली द स्टेटस सिंबल गुड्स। इसको हम लोग कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन भी बोलते हैं। इसको हम लोग कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन भी बोलते हैं, दैट इज इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं ज्वेलरी का, डायमंड्स का। डायमंड्स आर बेसिकली कंसीडर्ड एज द स्टेटस सिंबल गुड्स। अगर डायमंड के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो बेसिकली लोग उसको ज्यादा बाय करते हैं। क्यों? फॉर द स्टेटस सिंबल गुड्स। तो इसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, राइट। जिसमें प्राइसेस इंक्रीज होगा, उसका स्टेटस सिंबल ज्यादा शो हो रहा है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड भी ज्यादा करेगा, और अगर इनके प्राइसेस फॉल हो रहे होते हैं तो कंज्यूमर्स इनकी डिमांड भी कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक स्टेटस सिंबल डाउन हो जाता है इन गुड्स का। इसको बोलते हैं हम लोग आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, राइट, जिसका अदर नेम है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, जिसमें कंज्यूमर बेसिकली एक स्टेटस दिखाने के लिए गुड्स का कंजम्पशन करता है, और जितने ज्यादा प्राइसेस बढ़ते हैं वो उतने ज्यादा प्राइसेस में इन चीजों को बाय करने के लिए रेडी रहता है, एंड अगर प्राइसेस फॉल हो रहे हैं तो वो इनकी डिमांड भी कम कर देता है। अब थर्ड आता है इमरजेंसीज। नाउ बेसिकली इमरजेंसीज ओवर हियर सेज जब इमरजेंसीज हैं, जैसे कोविड की सिचुएशन हुई, तो कोविड की सिचुएशन में कंज्यूमर्स एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। एबनॉर्मली बिहेव करते हैं इन द सेंस कि अगर कमोडिटी के प्राइसेस ज्यादा भी हो रहे होंगे
तो कंज्यूमर्स उनकी डिमांड बढ़ा देंगे। जस्ट लाइक अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड में जब सारी चीजों के प्राइसेस कंटिन्यूसली राइज हो रहे थे तो कंज्यूमर्स को एक फियर था कि क्या पता आगे जाके गुड्स की शॉर्टेज ना हो जाए, तो वो उसको और ज्यादा बाय कर रहे थे। इवन दो ग्रोसरी के प्राइस कंटिन्यूसली राइज हो रहे थे लेकिन फिर भी उनकी डिमांड बढ़ रही थी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के एकदम अपोजिट है जो कहता है कि प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही होती है, एंड अगर प्राइसेस फॉल हो रहे हैं तो उनकी डिमांड भी फॉल होगी। इसको बोलते हैं इमरजेंसीज। तो ये हम लोग देख सकते हैं वॉर सिचुएशंस में, कोविड की सिचुएशन में, ड्रॉट की सिचुएशन में, फ्लड की सिचुएशन में। इन सारी इमरजेंसीज के टाइम पे बेसिकली ऐसे तरीके से बिहेव करते हैं कंज्यूमर्स जिसमें प्राइसेस बढ़ रहे होंगे, उनकी डिमांड भी बढ़ रही होगी। यहाँ तो कोई वॉर की सिचुएशन में से इंडिया की अगर वॉर हो जाती है किसी दूसरी कंट्री से, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रीज क्लोज डाउन हो जाएंगी, तो माइट भी पॉसिबल इतनी अवेलेबल ग्रोसरीज ना मिले। तो इस सिचुएशन के लिए कंज्यूमर्स पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं और बढ़ते हुए प्राइसेस में वो और ज्यादा कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर। वैसे अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस राइज होने वाले हैं तो वो अभी से गुड्स को ज्यादा लेना शुरू कर देगा। दैट इज, अगर पेट्रोल का प्राइस आज 100 रुपीज है, एक्सपेक्टेड है कि वो 110 रुपीज तक जाने वाला है। अगर उसका प्राइस आज 100 से 105 भी होगा तो लॉ ऑफ डिमांड सेज कि प्राइस बढ़ रहा है, जब 100 से 105 हो रहा है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड कम करे। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर जब प्राइसेस 100 से 105 हुए एंड उसको एक्सपेक्टेशन है कि ये प्राइस 110 तक जाएंगे, तो वो गुड्स की अभी डिमांड और ज्यादा बढ़ा देगा जिससे फ्यूचर में लॉसेस से वो बच जाए। ऑल्सो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर को अगर एक्सपेक्टेड है कि उसकी इनकम में राइज होने वाली है, दैट इज आज वो 1 लाख रुपीज अर्न कर रहा है एंड उसको एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ से उसकी सैलरी में राइज आने वाला है एंड वो 1,50,000 रुपीज पर मंथ अर्न करेगा, तो कंज्यूमर इस राइज इन इनकम के पहले ही अपना कंजम्पशन बढ़ा देता है एंड चीजें ईएमआई पे लेना शुरू कर देता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर और एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन इनकम इन द फ्यूचर। नाउ अब आता है क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। नाउ कम्स द पॉइंट, द क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। द क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप सेज कि मार्केट में दो टाइप के गुड्स अवेलेबल है, एक है नॉर्मल लक्स, एक है लक्स सुप्रीम, राइट। लक्स का प्राइस है फॉर एग्जांपल 50 रुपीज एंड लक्स सुप्रीम का प्राइस है 70 रुपीज। नाउ कंज्यूमर्स ऐसी सिचुएशन में एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर प्राइसेस ज्यादा है तो मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी रही होगी, तो वो जब ज्यादा प्राइसेस देखते हैं तो उन गुड्स की डिमांड भी ज्यादा कर रहे होते हैं, ये एक्सपेक्ट करके कि प्राइस ज्यादा है तो मतलब क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी होगी। भले प्राइसेस सिर्फ ज्यादा होंगे उस गुड्स के, लेकिन क्वालिटी माइट भी पॉसिबल कि वो सेम है, लेकिन एक इमेजिनरी कंसेप्ट है कंज्यूमर के दिमाग में कि वो ज्यादा क्वालिटी वाला होगा इसलिए महंगा है, तो कंज्यूमर बढ़ते हुए प्राइसेस में भी उसकी डिमांड ज्यादा करता है। इसको बेसिकली प्रेजेंट किया था सर वेबलन ने एंड इसका नाम वेबलन इफेक्ट भी है। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप दिस सेज कि अगर दो गुड्स में से एक गुड का प्राइस कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है और उसका कंपैरेटिवली प्राइस थोड़ा ज्यादा है बाकी गुड से, तो कंज्यूमर अज्यूम करता है कि क्योंकि प्राइस ज्यादा है तो मतलब क्वालिटी भी अच्छी रही होगी। तो दिस इज कॉल्ड एज क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, जिसमें प्राइस ज्यादा है एंड डिमांड भी ज्यादा है। सो दीज वर सम ऑफ द एक्सेप्शंस। पहला हम लोगों ने पढ़ा गिफन गुड्स। गिफन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स जिसमें कंज्यूमर अपनी लार्ज पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड करता है। जैसे ही इन गुड्स की प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं कंज्यूमर इनकी डिमांड भी बढ़ा देता है। दैट इज एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस का एंड इन गुड्स की डिमांड का। सेकेंड आता है हमारा आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील व्हिच इज आल्सो नोन एज कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन स्टेटस सिंबल गुड्स। कंज्यूमर्स बेसिकली लग्जरीज के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे करना चाहते हैं, तो अगर उनके प्राइसेस ज्यादा भी हैं और उनको फील हो रहा है कि ये डायमंड उनको एक स्टेटस दे रहा है कम्युनिटी में, तो वो उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे उनके प्राइसेस बढ़ने के बाद भी, राइट। फिर आती है इमरजेंसीज। इमरजेंसीज बेसिकली सेज कि अगर कोई इमरजेंसी है वॉर की, कोविड सिचुएशन की, ड्रॉट की, फ्लड की, तो बेसिकली ऐसे टाइम पे गुड्स के प्राइसेस राइज हो रहे होंगे क्योंकि बहुत कम गुड्स अवेलेबल होंगे मार्केट में। ऐसे टाइम पे जब प्राइसेस राइज भी हो रहे हैं तो कंज्यूमर्स उनकी और ज्यादा डिमांड करने की कोशिश करेंगे, इसको बोलते हैं इमरजेंसीज। फिर था एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर। दैट इज, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि गुड्स के प्राइसेस फ्यूचर में राइज होने वाले हैं तो कंज्यूमर उसको आज बढ़ते हुए महंगे प्राइसेस में भी उसको बाय करेगा, तो मतलब प्राइस बढ़ रही है लेकिन उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर। और एल्स वी कैन से अगर कंज्यूमर को एक्सपेक्टेड है कि उसकी इनकम में राइज आने वाला है तो वो अभी से गुड्स को परचेज करना शुरू कर देगा एक फ्यूचर के लिए कि वैसे भी इनकम तो बढ़ने वाली है, क्यों ना आज से ही हम लोग गुड्स खरीदना शुरू कर दें, राइट। और फिर हम लोगों ने पढ़ा फाइनली क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। वी सेड दैट कंज्यूमर बेसिकली दो गुड्स के बीच में कंपेयर जब करता है तो वो देखता है कि उनके प्राइसेस कितने हैं, और अगर किसी गुड का प्राइस ज्यादा है तो बेसिकली इसमें अजम्पशन लगाया जाता है कि प्राइस ज्यादा है तो मतलब क्वालिटी भी अच्छी रही होगी, तो बढ़ते हुए प्राइसेस के बाद भी कंज्यूमर उसको ज्यादा डिमांड करता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हम लोगों ने आज पढ़े हैं ये सब एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के, क्योंकि इसमें जो कर्व बनता है वो एक अपवर्ड स्लोप सप्लाई कर्व जैसा बनता है जिसमें डिमांड कर्व
वैसे तो जनरली डाउनवर्ड स्लोप होता है जिसमें प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन दिखाया जाता है कि प्राइस अगर फॉल होगी तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस फॉल हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी फॉल हो रही है। सो दीज वर सम ऑफ द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। नाउ अब हम लोगों को देखना है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है एंड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व क्या होता है। तो बेसिकली movement in the demand curve is upward movement or the downward movement. Downward movement is also known as the expansion of the demand curve, and upward movement is also known as the contraction of the demand curve. For example, अगर गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, तो क्वांटिटी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है डिमांड कर्व में, जिसमें क्वांटिटीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, क्वांटिटीज कम हो रही है। एंड अगर हम लोग बात करें कि प्राइसेस अगर फॉल हो रहे हैं गुड्स के और उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइसेस फॉल हो रहे हैं और डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो मतलब एक डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है डिमांड कर्व में, व्हिच इज एक्सपेंशन इन द डिमांड कर्व, कि क्वांटिटीज इसमें एक्सपेंड हो रही हैं गुड्स की, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। पहली पॉइंट इसमें यह है, एक्सपेंशन में और कॉन्ट्रैक्शन में जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे डिमांड में, वो सिर्फ है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, दैट इज फैक्टर्स ऑफ द डिमांड कर्व जो अफेक्ट करते हैं गुड्स की डिमांड, उसमें बेसिकली सिर्फ प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी अगर रीजन है डिमांड के चेंज होने से, तो उसको बोलेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ईदर इट कैन बी डाउनवर्ड मूवमेंट और इट कैन बी अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व एंड अपवर्ड मूवमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। एक्सपेंशन में प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज होती है, कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम हो रही है, राइट। अब आता है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इज बेसिकली जब डिमांड कर्व एंटायरली लेफ्ट साइड या तो राइट साइड शिफ्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व या तो राइट साइड शिफ्ट हो सकता है, मतलब क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं, तो बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। लेकिन यहां पे देखने वाली चीज ये है कि जब भी क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं सेम प्राइस पे, तब होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अगर प्राइसेस में चेंज आ रहा है और तो क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन सेम प्राइस पे अगर क्वांटिटीज बढ़ जाए, कंज्यूमर सेम प्राइस पे ज्यादा गुड्स ले रहा है, तो मतलब यहां पे हो रहा है मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। तो या तो मूवमेंट राइट साइड होगा जिसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, या तो लेफ्ट साइड मूवमेंट होगा डिमांड कर्व का जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। नाउ क्या रीजंस हो सकते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व के? तो बेसिकली हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में पढ़ा था प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी व्हिच वाज द रीजन फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। तो पहले पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो सब रीजंस बन जाते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व के। दैट इज प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में एक होते थे सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होते थे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारे गुड की डिमांड बढ़ जाती है, तो मतलब हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। ऐसे ही सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस अगर फॉल हो जाते हैं तो हमारे गुड की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे सारे कंज्यूमर्स अब सब्स्टिट्यूट गुड की तरफ जाएंगे क्योंकि अब वो ज्यादा चीपर है। जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस महंगा हो गया था तब हमारे गुड्स यहाँ पे चीप थे, तो कंज्यूमर्स हमारे गुड्स यहाँ पे बाय करते थे, राइट। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो उनकी डिमांड तो कम होती है, दैट इज पेट्रोल का प्राइसेस अगर इंक्रीज हुआ तो पेट्रोल की डिमांड तो कम होगी, लेकिन कार की डिमांड भी कम हो जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस जब इंक्रीज होंगे तो डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। एंड अगर पेट्रोल के प्राइसेस दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस अगर फॉल हो जाते हैं तो पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ेगी एंड कार्स की भी डिमांड बढ़ेगी, दैट इज एक राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। प्राइसेस सेम है कार के, लेकिन फिर भी कार्स की डिमांड इंक्रीज हो चुकी है, राइट। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, व्हिच सेज अगर कमोडिटी आपके प्रेफरेंस में है, अगर कंज्यूमर्स उस गुड्स को प्रेफर करते हैं तो कंज्यूमर उसकी ज्यादा डिमांड करेंगे। प्राइसेस सेम है लेकिन उनके प्रेफरेंस में उनको वो गुड पसंद आ रहा है, तो मतलब सेम प्राइस में उस गुड को ज्यादा खरीदना, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइट। एंड अगर कंज्यूमर के प्रेफरेंस में वो गुड्स नहीं है, अगर वो टेस्ट नहीं समझ में आ रहा है कंज्यूमर को उस गुड्स का, तो इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, दैट इज हमारा डिमांड कर्व अब लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा जिसमें डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है। प्राइस रिमेनिंग सेम लेकिन कंज्यूमर उसको प्रेफर नहीं कर रहा है। ऐसे ही एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, अभी प्राइसेस सेम है लेकिन उसको एक्सपेक्ट है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि कंज्यूमर को एक्सपेक्टेड है प्राइस बढ़ेगा, आज ही उसकी डिमांड ज्यादा कर लो भले अभी प्राइसेस कांस्टेंट है। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है प्राइस कम होने वाले हैं, अभी अपनी डिमांड कम कर दो क्योंकि फ्यूचर में सस्ते में खरीदेंगे, तो मतलब डिक्रीज इन डिमांड, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। फिर हमारे आते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में नॉर्मल गुड की बात करें, इनकम इंक्रीज होगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो मतलब राइट साइड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व।
इनकम कम हो रही है, प्राइसेस ऑफ द गुड्स रिमेनिंग सेम, कंज्यूमर उनकी डिमांड कम कर रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट दैट इज डिक्रीज इन डिमांड, राइट। ऐसे ही हम लोग पढ़ सकते हैं अब इंफीरियर गुड्स के बारे में। इंफीरियर गुड्स, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है एंड कंज्यूमर इंफीरियर गुड्स कम बाय कर रहा है, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कंज्यूमर की इनकम फॉल हो रही है एंड वो इंफीरियर गुड्स को ज्यादा बाय कर रहा है, तो मतलब राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, मतलब इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। ओके, इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज बेसिकली वो चीजें हैं जब इनकम राइज हो रही होती है तो एक सर्टेन लेवल तक कंज्यूमर उन गुड्स की डिमांड बढ़ाता है, लेकिन फिर आफ्टर अ पॉइंट वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर इनकम चाहे जितनी इंक्रीज हो जाए लेकिन उनकी डिमांड सेम की सेम रहती है, राइट। तो ये थे हमारे कुछ टाइप के शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एंड दी अनदर थिंग व्हिच इज मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। नाउ हम लोग इसमें ये भी देख सकते हैं कि सीजन एंड वेदर में कैसे चेंजेस आएंगे। अगर सीजन एंड वेदर दैट इज, अगर हम बात करें समर्स में समर क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा होती है, तो समर्स में जब समर क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा हो रही है दैट मींस शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, प्राइसेस रिमेनिंग सेम समर क्लोथ्स के लेकिन उनकी डिमांड ज्यादा होना दैट इज इंक्रीज इन डिमांड, दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। एंड जब ऑफ सीजन हो रहे होते हैं और प्राइस सेम है गुड्स का लेकिन हमें विंटर्स में समर क्लोथ्स की डिमांड नहीं है, तो हम लोग इसकी डिमांड करेंगे कम, दैट इज डिक्रीज इन द डिमांड कर्व, दिस इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। नाउ these are some of the reasons for the shift in the demand curve: the increase in demand and the decrease in demand. Increase in demand means rightward shift in the demand curve and decrease in the demand means the leftward shift in the demand curve, right? बात करें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन दैट मींस क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि प्राइसेस फॉल हुए हैं, कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं तो क्वांटिटीज कम हुई है, तो क्वांटिटी थोड़ी कम बाय कर रहा है कंज्यूमर। नाउ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का दूसरा नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व का दूसरा नाम है चेंज इन डिमांड, राइट। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोला जाएगा तो इसका मतलब है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एक ही डिमांड कर्व में या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व को बोलते हैं चेंज इन डिमांड, दैट इज एक एंटायरली नया डिमांड कर्व क्रिएट होगा जिसमें या तो वो राइट साइड क्रिएट हो रहा है तो मतलब इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट साइड क्रिएट हो रहा है तो मतलब डिक्रीज इन डिमांड। Now these are some of the topics which we have studied today about the movement along the demand curve, shift in the demand curve, the exceptions to the law of demand and the factors affecting the demand curve. Thank you.